हेलो दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ब्रॉडबैंडिंग। ब्रॉडबैंडिंग शब्द जो है ये दो शब्दों को जोड़कर बना है। पहला है ब्रॉड यानी कि चौड़ा यानी कि विड्थ, और बैंड यानी कि दायरा यानी कि फैलाव। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ब्रॉडबैंडिंग का मतलब हुआ चौड़ा दायरा। और अगर हम एचआर पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे हम एम्प्लॉय के पोस्ट या डेजिग्नेशन या पोजीशन, उसके स्किल्स और उसको सैलरी, उसके जो सैलरी है उसके साथ जोड़कर देखते हैं। यानी कि एम्प्लॉय के स्किल सेट के तुलना में सैलरी में कितना वेरिएशन या किस हद तक वेरिएशन संभव है, ये हम ब्रॉड बैंडिंग में देखते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी पोस्ट या पोजीशन का बैंड जितना ज्यादा बड़ा होगा, कंपनी के एचआर प्रोफेशनल्स या मैनेजर को उतना फ्रीडम या पावर होगा वर्कर के सैलरी को बढ़ाने का। तो ये कंसेप्ट कहां से आई, चलिए इसको समझते हैं। शुरुआती तौर पर अगर हम जो है 70 या 80 के दशक में अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, भारत के ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा टॉल हुआ करती थी। टॉल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है बड़े बहुत ज्यादा हायरार्कियल बेस्ड होता था ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों हायरार्कियल होता था? क्योंकि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जो है फैमिली स्ट्रक्चर टॉल हुआ करता था। जैसे कि सबसे ऊपर होते थे परदादा, उसके बाद होते थे दादाजी, उसके नीचे आते हैं पिताजी, पिताजी के नीचे जो है बेटा, बेटा के नीचे है पोता, तो और उसके बाद परपोता, यानी कि एक टॉल हायरार्की हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को ऑर्गेनाइजेशंस में कॉपी किया गया और ऑर्गेनाइजेशंस भी टॉल होता था। इसी के कंपैरिजन में या इसके उलट अगर हम अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे तो उनके फैमिली स्ट्रक्चर्स काफी फ्लैट होते थे शुरुआत से ही। यानी कि उनके में सबसे ऊपर होते थे ग्रैंडफादर, उसके नीचे फादर, और बाकी रेस्ट सारी दुनिया अंकल या आंट। तो उनका जो है ऑर्गेनाइजेशंस भी उसी हिसाब से बनाया गया, यानी कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या होता है? जैसे सबसे ऊपर होता है चेयरमैन, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे जनरल मैनेजर, उसके नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर ऑफिसर, फिर ऑफिसर। इस तरीके से हायरार्की काफी टॉल होता है या होता था पहले। तो उसके बाद कंपनीज ने पाया कि ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, बहुत ज्यादा हायरार्की होने की वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में या डिसीजन को एग्जीक्यूशन करने में काफी डिले हो जाता था। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन निकाला गया? भाई स्ट्रक्चर्स को फ्लैट बनाया जाए। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, पहला इमेज एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन का है और दूसरा जो है एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का इमेज देखोगे तो आप पाओगे कि भाई बहुत ही कम हायरार्कीज जो है रहा है। टॉप बॉस, उसके नीचे एक मैनेजर और नीचे सभी एम्प्लॉइज। लेकिन फिर इसमें जो है एक चाहे ऑर्गेनाइजेशन टॉल हो या फ्लैट, हर पोस्ट या पोजीशन का एक मैक्सिमम सैलरी लिमिट होता है। ठीक है, अगर मैनेजर को उस लिमिट से ज्यादा सैलरी अपने वर्कर को देना है किसी भी कारण से, चाहे वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, रेगुलरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है और इस वजह से अगर उसका सैलरी ज्यादा देना है, या फिर वर्कर मैनेजर को ये भांप ले रहा है या समझ में आ रहा है कि भाई वर्कर हो सकता है बहुत ही एफिशिएंट वर्कर है और ये जो है अगर इसकी सैलरी ना दिया जाए तो ये छोड़कर जा सकता है, कंपनी छोड़कर जा सकता है, और उसे सैलरी बढ़ाकर उसको रोकना है, तो जो है मैनेजर को एक लिमिट से ज्यादा मैनेजर उस एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक उस पोस्ट पे या उस ग्रेड पे एक मैक्सिमम सैलरी होती है, और उससे ज्यादा अगर सैलरी देना हो तो उस वर्कर को प्रमोशन देना पड़ेगा, प्रमोशन देकर अगला स्टेज पर ले जाना पड़ेगा। और प्रमोशन देना हर समय उसके पूरी तरीके से उसके हाथ में नहीं होता है, उसे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट से परमिशन लेना होता है। तो ये एक दिक्कत जो है मैनेजर्स के साथ आ रही थी। तो उसका जो सोल्यूशन निकाला गया कि भाई हायरार्कीज को हटा दिया जाए। हायरार्कीज को हटा देंगे, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर जो हर हायरार्की में एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ सैलरी है, उसका क्या? तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक साइड जो है ऑन द जो है वाई एक्सिस मंथली पे है, और एक्स एक्सिस में जो है वैल्यू दिया हुआ है, जॉब वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कि ग्राफ में दिखा रहा है, जूनियर सबसे नीचे जो है ग्रेड 1 है, उसके बाद ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 एंड फर्दर अहेड। ठीक है, ग्रेड 1 में जूनियर ऑफिसर है, फिर उसके बाद जो है ऑफिसर, फिर सीनियर ऑफिसर, फिर
जूनियर एग्जीक्यूटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, हर एक का जो है एक हाईएस्ट हर ग्रेड पर, जैसे कि अगर जूनियर ऑफिसर ग्रेड 1 का देखें तो उसका मैक्सिमम सैलरी उदाहरण के तौर पर 10,000 है, ग्रेड 2 के ऑफिसर का जो है वो 15,000 है। तो हर एक का एक जो है मैक्सिमम सैलरी का दायरा है, और अगर उससे ज्यादा सैलरी मैनेजर को देना पड़े उस एम्प्लॉय को, तो फिर उसका पोस्ट चेंज करना पड़ेगा या उसको प्रमोशन देना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान जो है ऐसे निकाला गया कि भाई जो है अलग अलग पोस्ट्स को यानी कि जो है मर्ज करने का सलूशन निकाला गया। जैसे कि आप अब अगले इस इमेज में देख सकते हैं, ब्रॉडबैंडिंग कंसेप्ट इसी पर्पस से ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में सैलरी और एक्स एक्सिस में जो है जॉब वैल्यू दिया हुआ है। यानी कि अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जैसे 3 अलग अलग पोस्ट्स जैसे जूनियर ऑफिसर, ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर, ये तीनों पोस्ट्स को कोलैप्स करके यानी कि एक साथ मर्ज करके एक पोस्ट जिसे हम ऑफिसर कह सकते हैं वो पोस्ट बनाया गया, और ये सभी जो है एक बैंड के अंडर आ गया। अब बैंड एक आ गया, पोस्ट भी एक हो गया, तो फिर लेकिन फायदा ये हो गया कि अब जो है सैलरी का रेंज जो पहले जो है 10,000 में खत्म हो जा रहा था, अब वो बढ़कर 20,000 तक चला गया है। ठीक उसी तरीके से बैंड 2 में जैसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव होता था, अब वो तीनों पोस्ट्स को मर्ज करके बैंड 2 बन गया है। जो पहले बैंड 1, 2, 3 था वो बैंड 1 हो गया है। अब फिर उसके बाद 4, 5, 6 बैंड था, अब वो मर्ज करके बैंड 2 हो गया है। तो बैंड 2 और बैंड 1 दोनों का जो है बड़ा ब्रॉड हो गया है फ्रॉम अ सैलरी पर्सपेक्टिव, और साथ ही फ्रॉम स्किल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, क्यों स्किल पर्सपेक्टिव से? क्योंकि अब जो जूनियर ऑफिसर के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, अगर दूसरा ज्यादा स्किल्स चाहिए तो फिर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज्यादा तो सीनियर ऑफिसर। यानी कि अब क्या हो गया है, तीनों पोस्ट्स मर्ज हो जाने की वजह से वी कैन एक्सपेक्ट मल्टी स्किलिंग फ्रॉम द वर्कर्स। यानी कि ऐसे कर देने से जो है मल्टी स्किलिंग का भी जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और मल्टी स्किलिंग को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ब्रॉडबैंडिंग के कुछ एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये एम्प्लॉइज की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है ज्यादातर अपना ग्रोथ को पे से रिलेटेड नाप कर देखता है। तो चूंकि अब जैसे मैंने बताया कि भाई अब मल्टी स्किल्ड वर्कर्स आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि 3-3 पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है। तो चूंकि आप मर्ज कर दिया है तो उसका सैलरी बढ़ा सकते हो। अब सैलरी जब आप बढ़ाने जाओगे तब आप पूछोगे भाई कौन कौन से जो है तुम्हारे पास नए नए हुनर, नए नए काबिलियत, नए नए कैपेबिलिटीज आपने डेवलप किया है। तो वर्कर जो है अलग अलग वर्कर के लिए अलग अलग स्किल्स के बजाय 1-2 वर्कर्स ही कई सारे स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। ये कंपनी के लिए और एम्प्लॉय दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है। जो दूसरा एडवांटेज है दैट इज इट क्रिएट्स वैल्यूज फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। यानी कि सारे एम्प्लॉइज के लिए करंट रोल में रहते ही उसका वैल्यू बढ़ जाता है। कैसे? उसको नए नए स्किल्स सीखने को मिलता है, उसको जो है एग्जिस्टिंग पोजीशन में ही सैलरी में राइज मिल जाता है, और कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो अपने आप को एक वैल्यूड मेंबर फील करता है। ठीक है, अब तीसरा इसका एडवांटेज है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई अब अलग अलग रोल के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। कई सारे रोल्स को चूंकि अब मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, कोलैप्स कर दिया गया है, तो अब जो है एक ही बंदा 3-4 अलग अलग स्किल्स एक्वायर करते जा सकता है और अपना सैलरी राइज करवाते जा सकता है। यानी कि अलग अलग स्किल्स यानी कि मल्टी स्किलिंग को अब जो है प्रमोशन मिल रहा है। चौथा इसका जो एडवांटेज है, जो ये मैनेजर को पावर देता है कि भाई अपने वर्कर का, अपने स्टाफ का, अपने एम्प्लॉय का जो ज्यादा अच्छा ख्याल रख सके। जो ज्यादा अच्छा वर्कर है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसे बिना किसी के परमिशन से, बिना टॉप मैनेज के अप्रूवल के, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी सैलरी बढ़ाया जा सकता है। और इससे क्या होता है भाई, एम्प्लॉय का भी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है। यानी कि ये एक बहुत अच्छा टूल, दैट इज ब्रॉडबैंडिंग, एक बहुत अच्छा तरीका बन जाता है मैनेजर को एम्पावर करने का, ताकि वो एम्प्लॉइज का सेटिस्फैक्शन लेवल, उसका मनोबल, उसका एंगेजमेंट लेवल और अपने मैनेजर के साथ रिलेशनशिप को सुधार सके, बढ़िया कर सके। जो पांचवा एडवांटेज हो जाता है वो ये है कि भाई चेन ऑफ कमांड, जो हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड है, वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाता है।
पहले टॉल होने की वजह से क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट होता था। फ्लैट होने की वजह से अब क्या हो गया है, हायरार्की कम हो गया। अब हायरार्की कम हो जाने से क्या हो जाता है, मैनेजमेंट टीम जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब कम नंबर ऑफ जो है टॉप मैनेजमेंट मेंबर्स रहते हैं। अब छोटा होने से क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट, बहुत इजी और क्लियर हो जाता है, और इसका अल्टीमेट असर पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस ब्रॉडबैंडिंग के। अब जैसे हम पहले भी बताते रहे हैं, अगर कुछ एडवांटेजेस है किसी चीज का तो उसका डिसएडवांटेज भी जरूर होगा। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं कि सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका तरीका में ही है कि भैया ये जो है पहले 6-6 प्रमोशंस मिलते थे, अब उसके बनिस्पत चूंकि पोस्ट्स मर्ज कर दिए गए हैं, अब सिर्फ कुछ ही प्रमोशंस मिलेंगे, क्योंकि सीधे आप डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट पर बहुत जल्दी पहुंचते जाओगे, तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज जो होता है कि चूंकि अब स्किल बेस्ड जो है सैलरीज लोगों की बढ़ती जाती है, लोग नए नए स्किल्स एक्वायर करते जाते हैं, एम्प्लॉइज सैलरी बढ़ाने के चक्कर में नए नए स्किल्स लेते जाते हैं, और मैनेजर से जो है कहते हैं कि भाई मैंने ये स्किल ले लिया, वो स्किल डेवलप कर लिया, अब मुझे मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो जब वर्कर्स कई सारे जो उनको जो सैलरी राइज मिल जाता है, कई सारे स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, तो वैसा वर्कर का मार्केट रेट के साथ उसका कंपैरिजन करना और ये डिसाइड करना कि भाई ऐसे ही वर्कर का मार्केट में क्या रेट है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर टाइप का स्किल सेट कॉम्बिनेशन जो है मार्केट में मिलना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मार्केट से कंपैरिजन करके सैलरी को डिटरमाइन करना बड़ा एक समस्या बन सकता है। और तीसरा जो डिसएडवांटेज होता है कि जो हाईली एम्बिशियस एम्प्लॉइज होते हैं, जिसको बहुत तेजी से ग्रो करना है, पोजीशंस हायर प्रमोशंस पाना है, उनके लिए जो है एक जो है ये बड़ा ही डिससेटिस्फैक्शन वाला मामला बन जाता है, क्योंकि अब तो जो है पोस्ट्स कोलैप्स हो गया, पोस्ट्स मर्ज हो गया, तो प्रमोशन, सैलरी तो बढ़ जाती है, स्किल्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रमोशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इससे जो हाईली एम्बिशियस एम्प्लॉइज होते हैं वो डिससेटिस्फाइड थोड़ा हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।